प्यारे मित्रों, आज एक ऐसी वनस्पति के बारे में आप लोगों को जानकारी बताने जा रहा हूं, जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेद के विशेषज्ञों ने किए हैं और मैं स्वयं भी इसकी प्रशंसा करता हूं। और इसका नाम भी इस प्रकार से वीडियो में देख करके पहचान लीजिए। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसे पुनर्नवा के नाम से जानते हैं और मार्केट में आयुर्वेदिक दवा में इसका बहुत सारे टेबलेट आते हैं, कैप्सूल भी आते हैं, काफी बिकते भी हैं, क्योंकि मित्रों इसमें औषधि गुण भी ऐसे छिपे होते हैं जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य ने भी किए हैं। यह स्वयं पुनर्नवा यानी कि स्वयं यह मित्रों जो मृत समान व्यक्ति है उसे नया जीवन प्रदान कर सकते हैं। नवा के मतलब होते हैं जीवन। पुनर्नवा तो नव जीवन प्रदान कर सकते हैं। मरे हुए व्यक्ति को भी यह जीवित करने में सक्षम हुए हैं। मतलब समझते हैं, ऐसा नहीं कि मृत हो जाए। इसका मतलब होता है जो मृत्यु पड़े व्यक्ति खाट में लेता हो वह उस प्रकार के इंसान को भी जीवित करने में सक्षम है। तो अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। मित्रों, सबसे पहले मैं आप लोगों को हर दिन बोलता हूं सिर के दर्द होने पर। जी हां, अगर किसी को सिर के दर्द होते हैं तो पुनर्नवा के आप पाउडर ले आए या फिर कैप्सूल ले आए। नहीं मिल पाते तो आप स्वयं इसकी जड़ को पीस कर पाउडर बना लें। और जब आपको कैप्सूल नहीं मिल पाते तो एक काम करना, आप स्वयं इस पेड़ पौधे से भी आप प्रयोग करके अपने सिर के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके जड़ कम से कम 2 बूंद नाक में टपका देने से, केवल 2 बूंद रस नाक में टपकाने से भयंकर से भयंकर सिर दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद मुखपाक में यानी कि मुंह में छाले आ गए हैं, मुख में किसी भी प्रकार की समस्या आ गई है तो इसके जड़ को दूध, इसके जो दूध रहते हैं निकलते हैं, ना घिसने पर या तोड़ने पर इसको आपको पर लगाना है तो यह मुखपाक को ठीक कर देते हैं। अब एक और बात बोलना चाहूंगा, बहुत से लोग दमा की बीमारी से परेशान रहते हैं। उन लोगों को बताना चाहूंगा, घर पर कोई दमा के पेशेंट है तो बता देना इसके जड़ के 3 ग्राम चूर्ण को, ठीक है, इसके जड़ के 3 ग्राम चूर्ण को 5 ग्राम हल्दी मिलाकर के सुबह शाम खिला देने से दमा की बीमारी का 2 महीनों में नामो निशान मिटा देते हैं। आप लोगों को बताना चाहूंगा फिर से, 5 ग्राम आपको लेना है हल्दी और 3 ग्राम इसके चूर्ण लेना है। अगर इसके चूर्ण नहीं मिल पाते तो एक काम करें, आप जो है मार्केट से इसके कैप्सूल भी खरीद सकते हैं। एक कैप्सूल और 5 ग्राम हल्दी मिलाकर के खाने के लिए बोले तो दमा की बीमारी का नामो निशान मिटा देते हैं। अगर पेट में दर्द हो रहे हैं तो इसके जड़ों को गोमूत्र के साथ पीला देने से भी पेट में होने वाले दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। कभी कभी कई लोगों को हमने देखे हैं पेट में पानी भर जाते हैं। ठीक है, ध्यान देना, क्योंकि इस प्रकार की जानकारियां बाद में काम आती हैं। है तो इसके 40 से 60 ml काढ़े में 1 से 2 ग्राम थोड़ा सा सोडा डालकर पिला देने से जलोदर के जो रोग होते हैं, पेट में पानी भर जाते हैं, पेशाब के माध्यम से बाहर निकल जाती है। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, ये पीलिया की बीमारी को भी ठीक करने का काम करते हैं। जी हां, इसके पाउडर खाने से मतलब इसके जो जड़ का पाउडर होता है वह 1 ग्राम की मात्रा में थोड़ा सा पानी में मिलाकर खाने से पीलिया की बीमारी ठीक हो जाती है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस प्रकार के पेड़ पौधे का प्रयोग करने से, जड़ी बूटी का प्रयोग करने से हमारे शरीर में काफी ताकत आती है। मृत समान व्यक्ति भी अगर इसकी कैप्सूल को खाते हैं, जिनके एकदम शरीर कमजोर हड्डी के जैसा दिखते हैं, वह बिल्कुल ही मित्रों वह हष्टपुष्ट हो जाएंगे। उनके जो शरीर है ना, लोहे जैसा मजबूत हो जाएंगे और यह हमारे शरीर में ताकत भी बढ़ाने का काम करते हैं। मित्रों, अनिद्रा में भी आप पुनर्नवा का उपयोग कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं ना कि गुरुजी हमारे जल्दी से नहीं पड़ते, रात को जल्दी नींद नहीं आते, क्या करें? तो आप 50 से 100 ग्राम पानी पुनर्नवाह का काढ़ा बना करके सेवन, तो इससे आपको जल्दी से नींद आएगी। खाना खाने के बाद आप इसका सेवन कर सकते हैं। मित्रों, पुनर्नवा में त्वचा रोग से लड़ने के गुण होते हैं। तो जिसके भी त्वचा में किसी भी प्रकार इन्फेक्शन है, दाद है, खुजली है या किसी भी प्रकार का त्वचा रोग है, तो आप पुनर्नवा के जड़ को तेल में गर्म करके मालिश करने से त्वचा रोग ठीक हो जाता है। दाद, खाज, खुजली, किसी भी प्रकार का त्वचा रोग हो, जड़ से समाप्त हो जाएगा। मित्रों, गुर्दे की पत्थरी में भी आप पुनर्नवा का उपयोग कर सकते हैं। तो किसी को पत्थरी है जिसकी वजह से काफी दर्द होता है, इससे छुटकारा पाने के लिए पुनर्नवा के संपूर्ण भाग का काढ़ा बनाएं।
लगभग 10 ग्राम की मात्रा में काढ़ा बनाएं तो इससे कैसा भी पथरी हो जड़ से समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आंखों के फूल जाने पर या सूजन आने पर पुनर्नवा की जड़ घी में घिसकर आंखों पर लगाएं। इससे सूजन में राहत मिलती है। मित्रों, पुनर्नवा की जड़ को शहद अथवा दूध में घिसकर लगाने से आंखों में होने वाली खुजली दूर होती है। आंखों से पानी आने पर पुनर्नवा की जड़ को शहद के साथ घिसकर लगाने से यह परेशानी दूर हो जाती है। मोतियाबिंद के लिए पुनवा की जड़ को पानी के साथ पीस लें। अब इस पेस्ट को ऑन लाइनर के रूप में लगाएं। इसका नियमित रूप से उपयोग करने से मोतियाबिंद दूर हो जाता है। मित्रों, बहुत से लोगों को मूत्र रोग होता, जैसे मूत्र में जलन, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र में संक्रमण या किसी भी प्रकार का मूत्र रोग है तो पुनर्नवाह के 1 से 2 चम्मच रस निकालना है और इस रस को समान मात्रा में पानी मिलाकर भोजन करने से पहले इस रस को पिए तो इससे किसी भी प्रकार का यूटीआई इन्फेक्शन हो समाप्त हो जाए। इसके बाद बहुत से लोग मोटापा से परेशान रहते हैं। तो अगर आप मोटापा से परेशान हैं या फिर घर परिवार में कोई मोटापा से परेशान है तो एक बात बताना चाहूंगा मित्रों, पुनर्नवा सबसे आम जड़ी बूटियों में से एक है जिसका उपयोग वजन कम करने के लिए किया जाता है। वजन में वृद्धि अस्वास्थ्यकर खाद्य आदतों और जीवन शैली के कारण होती है जो पाचन अग्नि को कमजोर करती है। इससे आम का संचय बढ़ता है जिससे मेद धातु में असंतुलन होता है और इस प्रकार मोटापा होता है। पुनर्नवाह मोटापे को नियंत्रित करने के लिए उपयोगी है क्योंकि यह चयापचय में सुधार, पुनर्नवाह अपने मूत्रवर्धक गुण के कारण मूत्र प्रवाह को बढ़ाकर शरीर से अतिरिक्त तरल पदार्थ और अपशिष्ट उत्पादों को भी निकालता है। तो मोटापा से छुटकारा पाने के लिए 1 से 2 चम्मच इसके रस लें और उतनी ही मात्रा में पानी लें और दोनों को मिलाकर पिएं तो इससे मोटापा धीरे धीरे कम होने लगता है। इसका प्रयोग तब तक करते रहे जब मोटापा कम ना हो जाए। मित्रों, बहुत से लोग हमसे इस प्रकार से कमेंट करके पूछते रहते हैं, गुरुजी, क्या पुनवा लीवर के लिए अच्छा है? तो मित्रों जी हां, पुनर्नवा किडनी के लिए अच्छा हो सकता है। इसमें मूत्रवर्धक और सूजन रोधी गुण होते हैं जिसके कारण यह सूजन संबंधी किडनी रोगों के जोखिम को कम करने में उपयोगी हो सकता है। पारंपरिक चिकित्सा में पुनर्नवा का उपयोग गुर्दे की पथरी और गुर्दे के विकारों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। गुरुजी, क्या पुनर्नवा एनीमिया के लिए फायदेमंद है? मित्रों, एनीमिया मुख्य रूप से रक्त में हीमोग्लोबिन के कम स्तर के कारण होता है। पुनर्नवा एनीमिया में मदद कर सकता है क्योंकि यह कुल हीमोग्लोबिन की संख्या को बढ़ाने में मदद करता है जो इसमें मौजूद आयरन के कारण हो सकता है। एनीमिया कम हीमोग्लोबिन की स्थिति है जो आमतौर पर पित्त दोष के असंतुलन और कमजोर या खराब पाचन के कारण होता है। पुनर्नवा अपने पित्त संतुलन, दीपन, भूख बढ़ाने वाला पाचन गुणों के कारण आपके शरीर में उचित हीमोग्लोबिन स्तर बनाए रखने के लिए पाचन में सुधार करने में मदद करता है। पुनर्नवा अपने रसायन कायाकल्प गुण के कारण आपके समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी मदद करता है जो एनीमिया के लक्षणों को कम करने में मदद करता है। तो मित्रों, चलिए जानते हैं इससे मिलने वाले धार्मिक एवं आध्यात्मिक प्रयोग के बारे में, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रयोग के साथ धार्मिक एवं चमत्कारिक महत्व जानना भी जरूरी है। तो मित्रों, इस बताया जाता है कि इसके पत्ते को, जी हां, इसके अगर शुक्रवार के दिन विधिवत पूजा करके मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने पर्स में रख लें तो कभी भी अपने पर्स खाली नहीं होती। मित्रों, अगर आप 60 साल से ऊपर हैं और आपको लग रहा है कि आपकी उत्तेजना पहले जैसी सख्त नहीं रही, भरोसेमंद नहीं रही या पूरी तरह से गायब हो गई है, तो यह साल का सबसे जरूरी संदेश हो सकता है जो आपको सुनने को मिला है। क्योंकि सच्चाई यह है कि आपके प्रदर्शन की ताकत सिर्फ उम्र के साथ धीरे धीरे फीकी नहीं पड़ रही, बल्कि उसे अंदर ही अंदर एक ऐसी चीज चुपचाप दबा रही है जिसे आप ठीक कर सकते हैं। और यह सुधार किसी गोली या ऑपरेशन से नहीं, बल्कि एक बेहद साधारण पेय से मुमकिन है। एक ऐसा प्राकृतिक फार्मूला जिसे आप 1 मिनट से भी कम समय में बना सकते हैं और जो खून को बिल्कुल वहां भेजता है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, आपके जननांगों में। इससे वह ताकतवर, सख्त
और भरपूर आत्मविश्वास वाली उत्तेजना फिर से लौट सकती है जो आपने शायद सालों पहले महसूस की थी। अगर आप सोच रहे हैं कि यह कैसे मुमकिन है, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसमें किसी रासायनिक दवा की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ 4 घरेलू चीजों से बना एक प्राकृतिक नुस्खा है जिसे आप अपनी रसोई में ही तैयार कर सकते हैं, और इसका असर चौंकाने वाला है, बिना किसी साइड इफेक्ट के, पूरी तरह से प्राकृतिक तरीके से। देखिए मित्रों, मैं पिछले 30 वर्षों से पुरुषों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेषज्ञ हूं, और मैंने हजारों पुरुषों को उनकी खोई हुई ताकत, आत्मविश्वास और नजदीकी फिर से हासिल करने में मदद की है, और वह भी बिना किसी रिस्की दवा या खतरनाक सर्जरी के। मैं यह नहीं कह रहा कि बढ़ती उम्र का असर नहीं होता, लेकिन मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं कि आपका शरीर अभी भी काम करने की क्षमता रखता है। आपको बस इसे वह सही सहायता देनी है जिसकी इसे जरूरत है। ज्यादातर पुरुषों को एक गलतफहमी होती है कि उनकी समस्या का कारण सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की कमी है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। असली समस्या है खून का कमजोर बहाव, यानी पुअर सर्कुलेशन। अगर खून पूरी ताकत और गति से लिंग तक नहीं पहुंच पा रहा, तो चाहे आपके शरीर में कितना भी टेस्टोस्टेरोन क्यों ना हो, वह असर नहीं दिखेगा जो आप चाहते हैं। लेकिन इसका समाधान मौजूद है, वह भी ऐसा जो बिल्कुल प्राकृतिक है और आप घर पर ही बना सकते हैं। आपको बस जानना होगा कि कहां से शुरुआत करनी है। अब सवाल उठता है, इसकी शुरुआत कहां से करें? तो ध्यान दीजिए, समाधान की शुरुआत होती है आपके किचन में पहले से रखी 4 सरल चीजों से। इनमें से पहली चीज इस पूरी ड्रिंक की नींव है। यह कोई गोली नहीं है, ना ही कोई विदेशी महंगी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे ढूंढना मुश्किल हो। यह वह साधारण सब्जी है जिसे आपने शायद हर हफ्ते सब्जी वाले की टोकरी में देखा होगा, लेकिन इसकी ताकत को कभी महसूस नहीं किया। मैं बात कर रहा हूं चुकंदर की। चुकंदर सिर्फ सलाद में सजाने वाली चीज नहीं है, यह एक जबरदस्त प्राकृतिक औषधि है जो खास तौर पर 60 की उम्र पार कर चुके पुरुषों के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें नेचुरल नाइट्रेट्स होते हैं जो आपके शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। यह वही तत्व है जो रक्त नलिकाओं को फैलाता है, उन्हें रिलैक्स करता है और पूरे शरीर में रक्त प्रवाह को खुलकर बहने देता है। जब खून का बहाव तेज होता है तो शरीर का हर हिस्सा जैसे फिर से जाग उठता है।